नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम रीडर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। निम्न में कौन सा विलोम गलत है? इनमें गलत विलोम बताना है, कौन सा है। ऑप्शन डी उद्दत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्दत। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य का विलोम कौन सा है? इनमें नृत्य का विलोम शब्द बताना है, कौन सा है। सदैव। नृत्य का विलोम सदैव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची सही है? इनमें लक्ष्मी का पर्यायवाची बताना है, कौन सा सही है। ऑप्शन सी कमला, इंदिरा, श्री और रमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमला, इंदिरा, श्री और रमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित पद नि उपसर्ग लगाने से बना है। इनमें बताना है कौन सा पद नि उपसर्ग लगाने से बना है। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। चलिए बताइए। ऑप्शन बी निपात, निबंध और निषेध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निपात, निबंध और निषेध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे बताना है, कौन सा सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुषमा, सुंदरता और शोभा ये तीनों सौंदर्य के पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सची ये सौंदर्य के पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए हमें बताना है नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसे बताना है। ऑप्शन सी तरडी। तरडी जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पलंग का तत्सम रूप बताना है। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन डी पर्यंक। ऑप्शन डी पर्यंक। पर्यंक पलंग का तत्सम रूप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए डॉट डॉट के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्प मालाएं लिए थे। इन रिक्त स्थानों पर क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत्यक शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए। अंत्यक शब्द के लिए सही वाक्यांश बताना है, कौन सा है। ऑप्शन डी तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताना है, कौन सा है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताना है, कौन सा है। ऑप्शन डी आकाश वृत्ति। ऑप्शन डी आकाश वृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कथन और तर्क है।
कथन ए आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य का गहरा प्रभाव है। आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य का गहरा प्रभाव है। तर्क आर हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। तुम्हें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन सी ए सही और आर गलत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द कौन सा होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द बताते हैं। ऑप्शन बी आंसू कवि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए पानी। पानी पुल्लिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नदी, रोटी और बकरी ये तीनों स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है उसे चयनित कीजिए। एक वर्तनी अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है कौन सा है। उज्ज्वल ये सही है। कवित्री ये भी सही है। श्रद्धा ये भी सही है। श्रृंगार ये आपका अशुद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य शुद्ध रूप कौन सा होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन सी श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन डी वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दंड देने के योग्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। बताना है जो पहला शब्द संख्यावाचक हो और उससे समुदाय का बोध हो उस शब्द को कौन सा समास कहते हैं। इनमें समास बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए द्विगु समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और जो समुदाय का बोध कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें पहला पद चलिए जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहें। पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष हो। ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार शब्द का सन विग्रह होगा। इनमें बताना है परोपकार शब्द का सन विग्रह कौन सा होगा। ऑप्शन डी पर धन उपकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मना धन रमा में संध करने से जो शब्द बनेगा उस उसका संबंध किस संध से होगा? मना धन रमा में कौन सा संधि होगा ये पूछा। ऑप्शन ए विसर्ग संधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वृद्ध संघ किस शब्द में है? इनमें बताना है वृद्ध संघ किस शब्द में है। वृद्ध संघ बताना है। ऑप्शन बी महोत्सव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी प्रलोभन देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रलोभन देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूप गोस्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अचल शब्द का अर्थ स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होगा? अचल शब्द का एक अर्थ स्थिर है और दूसरा अर्थ इसमें पूछा है कौन सा होगा? अचल जो चल ना सके। ऑप्शन बी निश्चल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विभूति का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? इनमें से पूछा है विभूति का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी वृद्धि दिव्य शक्ति। वृद्धि और दिव्य शक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है। अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्निष्ठिका। ऑप्शन सी अग्निष्ठिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बड़े न हुजे गूनन बिन, गिरत बढ़ाई पाए, कहा धतूरे सो कनक, गानो गढ़ो न जाए। इनमें पूछा पूछा है कौन सा अलंकार होगा? इनमें अलंकार पूछा है, कौन सा होगा? बढ़े न हुजे गूनन बिन, गिरत बढ़ाई पाए, कहा धतूरे सो कनक, गानो गढ़ो न जाए। चलिए बताइए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थांतर न्यास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थांतर न्यास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? इनमें पूछा है उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेवा सदन, त्याग पत्र, मैला आंचल और आधा गांव। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ऊँटों का डाट डाट जा रहा है, वाक में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। इसमें पूछा है ऊँटों का डाट डाट जा रहा है, वाक में इस डाट डाट खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? काफिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। घनाक्षरी छंद है। इनमें पूछा है घनाक्षरी छंद है, कौन सा छंद पूछा है? घनाक्षरी वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। एक शब्द बताना है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन डी असूर्यपस्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असूर्यपस्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए शाश्वत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवर का तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा? देवर का तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन बी द्विवर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विवर। चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है?
इनमें बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तत्सम तत्वों का सतयुग दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दही और दही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षीर, खीर, दुग्ध, दूध, घृत और घी, ये तीनों तत्सम और तद्भव के युग्म हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यदि शब्द का विलोम कौन सा होगा? यदि शब्द का विलोम बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए वक्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वक्र। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।